ओम शांति। हे मानव, तू अपनी वाणी को विराम देकर तो देख, तेरे जीवन में आराम ना आ जाए तो कहना। तू स्वयं के मान में स्थित होकर तो देख, तुझे सर्व का मान ना मिल जाए तो कहना। मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा तथा मंच पर आसीन परम आदरणीय दादी जी तथा सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ दीदियां और ब्राह्मण कुलभूषण परिवार को मेरी तरफ से स्नेह भरी ओम शांति। मेरा आज का विषय है स्वमान से स्व उन्नति। स्वमान का अर्थ होता है स्वयं को ऊंची शान में स्थित रखना, अर्थात स्वयं के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना। जिस प्रकार हीरा व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को बढ़ावा देता है, उसी प्रकार स्वमान व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने के निमित्त बन जाता है। स्वमान में स्थित होने से हमारे जीवन की पहेली हल हो जाती है। हमारे दिलाराम शिव बाबा हमें प्रतिदिन विविध प्रकार के स्वमानों की श्रृंखला से सुशोभित करते हैं और उनका कहना है कि यदि आप सदैव स्वमान में स्थित रहेंगे तो वर्तमान समय निर्माण रहे भविष्य नई दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। मैं इसी से आधारित आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बार किसी व्यक्ति ने इटली के मूर्तिकार से पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं, इसका राज क्या है। तो मूर्तिकार ने कहा, ये तो यूं ही बनी हुई है, मैं इसे बनाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इसमें से व्यर्थ की चीजें बाहर निकालता हूँ। अर्थात स्वयं को मूल्यवान बनाने के लिए मन से व्यर्थ का कीचड़ा बाहर निकालिए और अपने वास्तविक मूल स्वरूप को पहचानिए। अब आखिर यह प्रश्न उठता है कि हमें स्वमान के लिए अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसी तथ्य पर एडलस हक्सली ने अपनी पुस्तक लाइफ एक्सपीरियंस में कहा है कि हमें स्वमान के लिए स्वयं के प्रति दयावान बनना चाहिए और अपने छोटे छोटे और अच्छे कार्यों के लिए प्रतिदिन सराहना करनी चाहिए। इस संसार में आप सहज ही किसी को बदली कर सकते हैं तो वह है अपने आप को। और जब भी हमें मौका मिले स्वयं की महिमा करें तथा स्वयं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। जैसे कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है कि आप अपने अंदर झांक के देखो, आप स्वयं भी बुद्ध हो। और हमें कभी भी किसी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्व उन्नति में बाधक साबित हो सकता है। इसी आधार पर आप सभी के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। एक बार 6 व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए निकले, परंतु उनमें से एक ही चोटी पर पहुंच सका, क्योंकि वह बहरा था। अर्थात कि हमारे को दूसरों की बातें हमारे सम्मान से हमें नीचे ले आती है और तत्परता से कार्य करने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करने देती है। अगर हम स्व उन्नति में सुधार चाहते हैं तो वह स्व प्रेरणा तथा खुशी के आधार पर होना चाहिए और पूरे उमंग उत्साह से आप अपने स्व परिवर्तन में जुट जाइए और हमें प्रतिदिन सफलता मिलती ही जाएगी और वो सफलता हमारे परिवर्तन का उमंग उत्साह बढ़ाती जाएगी। और अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ
अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अभिमान जितना बड़ा कोई शत्रु नहीं, अभिमान जितना बड़ा कोई शत्रु नहीं जो स्वयं के पतन का कारण बनता है। स्वमान जितना बड़ा कोई मित्र नहीं, स्वमान जितना बड़ा कोई मित्र नहीं जो स्वयं की उन्नति का साधन बनता है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है बीके नेहा और मैं ORC दिल्ली जोन से हूँ।